नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या दिल्ली में अब राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर नया आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा गृह मंत्रालय को लिखी गई चिट्ठियों पर भी आपत्ति जताई है। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर दिल्ली के मंत्री आतिशी जो हैं वो ये कह रही हैं कि जल्द ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले आतिशी मार्लेना ही थी जिन्होंने ये कहा था कि जल्द ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी की टीम की ओर से की जा सकती है। और ऐसा ही चीज देखने को मिला जब ईडी की टीम 10वां समन लेकर के अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचती है और पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब से लेकर के अब तक फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो हैं वो तिहाड़ जेल में बंद है। एक बार फिर से आतिशी जो है वो नया दावा करती हुई नजर आ रही हैं और उनका कहना है कि दिल्ली में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और इसको लेकर के बीजेपी षड्यंत्र रच रही है। बता दें कि आतिशी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में बीजेपी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। आतिशी ने उपराज्यपाल द्वारा गृह मंत्रालय को लिखी गई चिट्ठी पर आपत्ति जताई है। सुनिए आतिशी का बयान। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के हुई है। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने की एक साजिश है। अब हम पिछले कुछ महीने से हो रहे कई कदमों को देखते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है। पिछले कुछ महीने से दिल्ली में कोई अफसर नहीं पोस्ट हो रहे, दिल्ली के अंदर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है अफसरों ने मीटिंगों में आना बंद कर दिया है। हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते से एलजी साहब बार बार बेबुनियाद चिट्ठियां एमएचए को लिख रही हैं। मुख्यमंत्री के निजी सचिव को हटाया गया है। ये सारे इस बात के लक्षण हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। 17 फरवरी को दिल्ली की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ और उस फ्लोर टेस्ट के तहत अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है। लेकिन ये ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होने के बाद भी क्यों साजिश रची जा रही है दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए? क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल के काम रोकने की साजिश है। ये फ्री बिजली रोकने की साजिश है, ये फ्री पानी रोकने की साजिश है, ये तीर्थ यात्रा रोकने की साजिश है, ये महिलाओं की बस यात्रा रोकने की साजिश है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया कि वो दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीने देंगे, इसको रोकने की साजिश राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा करी। बहुत आसान है ना? फिर तो आप एक एक करके विपक्ष के सारे मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लीजिए। फिर आप कहिए कि संवैधानिक संकट आ गया इसलिए अब सरकार गिरानी पड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और इस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत ही अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है और इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। बता दें उन्होंने ये भी कहा है कि एक पुराने केस को उठाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है। यह अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराने की एक बड़ी साजिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में झूठे केस में फंसाकर बीजेपी शासित केंद्र और ईडी ने गिरफ्तार किया है। बीजेपी वाले दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए चुनी हुई अरविंद सरकार को गिराना चाहते हैं। आपको बता दें दरअसल देखने को मिला था कि कल ही अरविंद
केजरीवाल के जो निजी सचिव यानी कि पीए हैं विभव कुमार, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। बकायदा विजिलेंस डिपार्टमेंट की ओर से यह कहा गया है कि जो उनकी नियुक्ति है उसमें धांधली हुई है और ईमानदारी तरीके से उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, जिसकी वजह से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और कुछ दिन पहले ही शराब घोटाला मामले को लेकर के ईडी ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव से पूछताछ भी की थी, जिसके बाद उन्हें फिलहाल बर्खास्त कर दिया गया है। अब इसी चीज को लेकर के आतिशी का यह कहना है कि पुराने और फर्जी केस को मुद्दा बना करके अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त किया गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार जैसी योजनाओं को बीजेपी कभी दिल्ली में लागू नहीं कर पाएगी, यह भी आतिशी का कहना है। उनका कहना है कि दिल्ली की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए मिलने वाले हैं, इससे बीजेपी वालों को दिक्कत है। इस योजना को रोकने के लिए यह राजनीतिक साजिश रची जा रही है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि आपने दिल्ली विधानसभा में 17 फरवरी को अपना बहुमत साबित कर दिया है। जब सत्ता में मौजूद पार्टी के पास बहुमत है तो राष्ट्रपति शासन आदेश नहीं दिया जा सकता। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में भारी बहुमत है। अगर बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाती है तो ये अवैध होगा। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आपको देखना होगा कि कई महीनों से मुख्य विभागों में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक दिया गया है। एलजी बेबुनियाद तरीके से गृह मंत्रालय को पत्र लिख रहे हैं और ये इस बात के संकेत हैं कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। वे दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली में असंवैधानिक संकट है, हम इसके खिलाफ अदालत भी जाएंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार अदालत के चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन को लेकर के आतिशी की ओर से दावा किया जा रहा है, यह आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है, तो उनका यह भी कहना है कि हमारे पास बहुमत है और अगर ऐसी कोई कोशिश एलजी या फिर बीजेपी की केंद्र सरकार की ओर से की जाती है तो वो अदालत जाने के लिए भी तैयार है। और उनका यह भी कहना है कि राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाया जाना पूरी तरीके से गैर कानूनी होगा। लेकिन वहीं पर जो लोग हैं वो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली के सीएम ही सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में अगर जितनी भी मीटिंग होती है या फिर विभाग को कौन सा आदेश देना है, निर्देश देना है, ये तमाम चीजों को लेकर के बकायदा फाइल होती है, मीटिंग होती है, दस्तखत होते हैं, ये तमाम चीजें होती है जिसको लेकर के बकायदा मंत्री जो है वो आपस में मंथन करते हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे है तो आखिर उनके मंत्रियों की ये मीटिंग कैसे संभव है और आखिर कैसे दिल्ली में सरकार चल पाएगी, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी और कस्टडी को चुनौती देने के लिए उन्होंने बकायदा एक याचिका भी दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और बकायदा ये कहा है ईडी के तमाम दस्तावेजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं से भी इल्लीगल नहीं है। उन्हें पूरी कानूनी तरीके से, वैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है और उनकी कस्टडी भी पूरी तरीके से वैध है। इतना ही नहीं, बकायदा कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फटकार भी लगाया था और उनका कहना था कि ये जो कानून है वो सदियों से चली आ रही है, ऐसी चीजें नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए ये नया कानून बनाया गया हो। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी सुनवाई अभी तत्काल संभव नहीं हो पाई है। यानी कि लगातार अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में कोर्ट से झटके लग रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।